क्या पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं? क्या घबराहट की वजह से दिमाग ब्लैंक हो जाता है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम जानेंगे डेल कार्नेगी की बहुत ही मशहूर किताब हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। इस किताब ने लाखों लोगों को बहुत ही शानदार वक्ता बनाया है। इस किताब में हम सीखेंगे एक इम्पैक्टफुल स्पीच देने के लिए तैयारी कैसे करें, याददाश्त कैसे मजबूत करें, लगातार अभ्यास क्यों ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज फॉर ए ग्रेट प्रेजेंटेशन, भाषण की शानदार शुरुआत और अंत कैसे करें, श्रोताओं को जोड़े रखने के लिए सरल और दिलचस्प भाषा का प्रयोग, और भी बहुत कुछ। दोस्तों, मैं हूं बंटी धीमान और एक शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है। चलिए मैं बताता हूं किस टाइप की मेहनत की मैं बात कर रहा हूं। पूरी किताब को पहले मैं पढ़ता हूं, उसे समझता हूं, उसके बाद उसका एक पूरा निचोड़ समरी के रूप में आपके साथ शेयर करता हूं। आपके पास टाइम नहीं होता अगर किताब को पढ़ने का, तो आप मेरी 5-10 मिनट की वीडियो में ही इस पूरी किताब के बारे में जान लेते हैं। इसमें आपका फ़ायदा है, आपका टाइम बचता है। उसके बाद वीडियो क्रिएट करना, एडिट करना और बाकी सब कुछ। तो इस मेहनत में आपका एक लाइक ही मेरी मेहनत का फल होता है। तो इसलिए प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले है, तैयारी ही सफलता की कुंजी है। प्रिपरेशन इज़ द की टू सक्सेस। दोस्तों, ये किताब हमें बताती है कि सफल भाषण की नींव मजबूत तैयारी में ही है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका विषय पर्यावरण संरक्षण है। तैयारी के दौरान आपको पर्यावरण प्रदूषण के खतरों, पर्यावरण बचाने के उपायों आदि की गहन जानकारी आपको जुटानी होगी। साथ ही भाषण को पॉइंट वाइज आपको लिखना चाहिए ताकि आप कुछ भी भूल ना जाएं। अगर भूल भी जाएं तो वापसी आसान हो। नेक्स्ट है, याददाश्त को मजबूत बनाएं। दोस्तों, ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि मजबूत याददाश्त से आत्मविश्वास बढ़ता है। उदाहरण के लिए, आप किसी कविता या अपने पसंदीदा भाषण को बार बार पढ़कर उसे याद करने का अभ्यास कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अभ्यास और लगन से ही सफलता मिलती है। परसिस्टेंस एंड प्रैक्टिस लीड टू सक्सेस। लगातार अभ्यास और अनुभव से ही हम बेहतर वक्ता बन सकते हैं। घबराहट को दूर करने के लिए हमें दर्पण के सामने या दोस्तों के सामने बार बार भाषण का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के दौरान समय का भी ध्यान जरूर रखें। नेक्स्ट है, शानदार प्रस्तुति के लिए आवाज़ और हाव भाव, वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज फॉर ए ग्रेट प्रेजेंटेशन। दोस्तों, भाषण देने के तरीके पर भी किताब में काफ़ी जोर दिया गया है। ऊंची नीची आवाज़, स्पष्ट उच्चारण, आँख से संपर्क यानी आई कॉन्टैक्ट और पॉजिटिव हाव भाव, सकारात्मक हाव भाव, ये सब मिलकर श्रोताओं को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, उदास चेहरे से पर्यावरण बचाने का भाषण देने का कोई भी फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट है, शानदार शुरुआत और प्रभावशाली अंत, ए ग्रेट बिगिनिंग एंड एन इम्प्रेसिव एंडिंग। दोस्तों, किताब हमें सिखाती है कि भाषण की शुरुआत और अंत सबसे महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। शुरुआत में ही श्रोताओं का ध्यान खींचना और अंत में उन्हें सोचने पर मजबूर करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, आप किसी प्रेरक कहानी या रोचक तथ्य से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दिलचस्प भाषा और कहानियों का प्रयोग। दोस्तों, श्रोताओं को जोड़े रखने के लिए सरल और दिलचस्प भाषा का प्रयोग जरूरी है। जटिल शब्दों से बचें और ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिसे हर कोई समझ सके। साथ ही अपनी बातों को रोचक बनाने के लिए कहानियों का भी प्रयोग करें। नेक्स्ट है, सहानुभूति और सम्मान, एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट। दोस्तों, किताब हमें सिखाती है कि श्रोताओं के प्रति सहानुभूति और सम्मान दिखाना जरूरी है। उनकी भावनाओं को समझें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। नेक्स्ट है, प्रश्नों का सामना कैसे करें, हाउ टू फेस क्वेश्चंस। दोस्तों, भाषण के बाद श्रोताओं के मन में कई तरह के सवाल उठ सकते हैं। उनका जवाब देने के लिए तैयार रहें, घबराएं नहीं और आत्मविश्वास से जवाब दें। मैं आपको यहाँ पर एक टिप देता हूँ। अगर जब भी सामने वाला कोई क्वेश्चन करता है, कुछ सवाल पूछता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, उसके सवाल को दोबारा से आप अपने मुंह से बोलकर रिपीट करें। तब भी आपको कुछ सेकंड समय मिल जाता है उसका जवाब देने के लिए सोचने में। और दूसरा, आप पानी का गिलास उठाएं और 1-2 घुट पानी पीने के लिए भरें। इससे भी आपको कुछ सेकंड के लिए समय मिल जाता है सामने वाले के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए या सोचने के लिए। नेक्स्ट है, लगातार सीखते रहें, कीप लर्निंग। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग में महारत हासिल करने के लिए लगातार सीखते रहना जरूरी है। दूसरों के भाषण सुने,
किताबें पढ़ें और अपनी गलतियों से सीखें। तो दोस्तों ये कुछ खास चीज़ें थी जो हमने डेल कार्नेगी की इस किताब से सीखी। अगर आप एक प्रभावी वक्ता बनना चाहते हैं तो इस किताब को एक बार आप ज़रूर पढ़िए, और भी बहुत कुछ सीखने में आपको हेल्प मिलेगी इस किताब में से। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आप फ्यूचर वीडियोस के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उन्हें भी आज कुछ नया सीखने में हेल्प मिल सके। फाइनली इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की इस चैनल को बहुत ज़रूरत है। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।